हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। वन फिट फाट आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुमा आमीन। तो जी फ्रेंड, आज का जो व्लॉग है वो है मेरी न्यू लुक पे, जो कि मुझे समर आने से पहले पहले जल्दी जल्दी चेंज करनी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपने हेयर का काम हमेशा विंटर्स में करवाती हूँ। मैं समर में अपने बालों को टच भी नहीं करती। एक तो उसकी रीज़न ये है कि जो केमिकल्स होते हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और लाइक अगर आपको अपने बालों का शेड चेंज करवाना है, स्ट्रीक्स करवानी है, कट डाउन वगैरह जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, जो कि आपके बालों का ओरिजिनल कलर जो है उड़ा कर उसके ऊपर दूसरा शेड लेकर आना होता है। तो लिहाजा एक छोटी सी टिप समझ लें कि जब भी कभी अपने बालों का कोई काम करवाना हो, कटिंग के अलावा, ट्रीटमेंट के अलावा, तो आप हमेशा कोशिश करें कि विंटर्स में ही करवाएं। तो मैं यहाँ पे आई हूँ स्ट्रीक्स के बाद आज अपनी रिबॉन्डिंग करवाने के लिए। और मैं तकरीबन 9-10 साल से जो है, हाँ, मैं अपनी स्ट्रीक और रिबॉन्डिंग करवाती आ रही हूँ। एक आदत सी हो गई और इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। मैं अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ पे इतना पैसा नहीं इन्वेस्ट करती सवाए अपने बालों पे, क्योंकि मुझे अपने सर के बालों से बहुत प्यार है। तो जी यहाँ पे मैं आई हूँ मैं अपनी रिबॉन्डिंग करवाने के लिए। स्ट्रीक्स जो है मैं पहले करवा चुकी थी और बहुत से लोग अभी भी मेरे से पूछ रहे हैं कि आपने कौन सा कलर जो है अपने बालों का करवाया था। तो जी मैंने विदाउट बेस मेरी वही थी। मैंने जस्ट जो है करवाया है अपनी स्ट्रीक्स का ऐश ग्रीन कलर। और मैं स्ट्रीक करवाती हूँ हमेशा कैप स्ट्रीक्स, फॉइल वाली स्ट्रीक मैं नहीं करवाती। और यहाँ पे मैं करवा रही हूँ अपनी कैप स्ट्रीक, सॉरी रिबॉन्डिंग। बाल जो है इन्होंने मेरे वॉश किए थे, अब इसको अच्छी तरह ड्राई कर रहे हैं। और ड्राई करने के बाद जो है अभी आपको बहुत रूखे रूखे से लग रहे होंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये थी मेरी लुक इन बालों के साथ। अच्छा, कभी कभी ना मुझे अपने इस तरह के बाल भी बहुत अच्छे लगते हैं। खैर अभी तो उन्होंने मेरे बालों में बम फाड़ दिया है ऐसे ऐसे उल्टे सीधे कर करके इस तरह के हो गए हैं, लेकिन इतने भी बुरे मेरे बाल नहीं हैं। तो मैं जस्ट रिबॉन्डिंग करवाती हूँ अपने बालों को स्मूथ करने के लिए। और मेरे बाल कर्ली नहीं हैं, मेरे बाल वेवी हैं। उसको ख़त्म करने के लिए जो है मैं रिबॉन्डिंग करवाती हूँ। फर्स्ट क्रीम जो है मेरे बालों पे अप्लाई हो चुकी थी। फर्स्ट स्टेप जो होता है इसका, वो मेरे हेयर्स पे अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पे जो है अब मेरे बालों को वॉश करवा कर ड्राई किया गया, देन मेरे बालों को फिर से स्ट्रेट किया जा रहा है। और यहाँ पे जो बाल हैं वो बहुत कम लिए जाते हैं और बिल्कुल बारीक बारीक लेयर पकड़ के जो है स्ट्रेट किया जाता है। और सम टाइम हमारी जो स्कैल्प है वो भी बर्न हो जाती है और 2 दिन तक तो सर में सुर सुर होता रहता है। सुर सुर समझ सकते हैं ना, कि हल्की हल्की सी पेन होती रहती है। और ये जिस तरह से बाल मेरे खींच रही हैं, इससे भी बहुत पेन हो रहा होता है। और ये जो हीट जो है, ये जो आप देख रहे हैं, हाँ, ये जब हमारे स्कल्प को लगती है तो ट्रस्ट में बहुत पेन हो रहा होता है और हम कह भी नहीं सकते। फैशन करना इतना आसान बात नहीं है। ये देखें, मेरी एक साइड की जो स्ट्रेटनिंग थी वो हो चुकी है और दूसरी लुक आप देखें। अब आप बताएं कौन से अच्छे लग रहे हैं, डेड स्ट्रेट या वो जिनमें वॉल्यूम है वो वाले। तो यहाँ पे जो है बस जी साथ साथ मैं वीडियो क्लिप भी बना रही थी और आप सबको दिखाने के लिए। और अगर किसी को रिबॉन्डिंग करवानी हो तो वैसे तो रिबॉन्डिंग के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं और लेंथ के हिसाब से डिपेंड करता है। और आजकल जो है केराटिन बहुत चल रहा है, हर कोई कहता है जी हमने केराटिन करवाना है। केराटिन चाहूँ तो मैं वो करवा सकती हूँ। मैंने लास्ट में अपनी रिबॉन्डिंग के बाद जो हेयर मास्क लगाया था वो केराटिन का ही लगवाया था। केराटिन होती है 6 मंथ के लिए, वो आपके बालों को स्मूथ कर देती है। वो एक ट्रीटमेंट है, आप उससे अपने बाल डेड स्ट्रेट नहीं कह सकते कि आपके बाल डेड स्ट्रेट हो जाएंगे। केराटिन एक क्रीम होती है जो कि आपके बालों पे अप्लाई करके उसको पहले ड्राई किया जाता है और फिर स्ट्रेट के साथ जो है उस क्रीम को जो है आपके बालों के अंदर जज्ब कर दिया जाता है। तो ये एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है और इंशाल्लाह मैंने रिबॉन्डिंग करवाई है। और मैं अपने रिबॉन्डिंग के बाद अपने बालों का ट्रीटमेंट जो है घर पे ही करती हूँ, जिसको आप केराटिन ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि केराटिन ट्रीटमेंट जो होता है वो प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है। और अगर आपको ये ट्रीटमेंट मेरे से सीखना है तो मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट ट्रीटमेंट बना कर दिखाऊंगी। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम 9-10 साल से लगातार हर साल रिबाउंडिंग करवा रही हो, तुम्हारे बाल अब तक ख़त्म क्यों नहीं हुए? तो उसकी वजह यही है कि मैं अपने बालों का ट्रीटमेंट करती रहती हूँ। और मैं
अपने बालों पे सिर्फ रिबॉन्डिंग करवा के उनको बिल्कुल भी छोड़ नहीं देती। मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ, ऑयलिंग भी करती हूँ। वैसे मैं पूरा साल ऑयलिंग करूँ या ना करूँ, लेकिन रिबॉन्डिंग के बाद 3 से 4 दफ़ा तो मैं ऑयलिंग कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे अब बाल स्ट्रेट होने के बाद जो है गरम गरम बालों के ऊपर ही सेकंड स्टेप हो रहा है। और रिबॉन्डिंग अगर आप करवाने के लिए किसी सैलून पे जाएंगे तो आपका पूरा दिन लग जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे सिर्फ 2.5 घंटे लगे थे, क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स ज़्यादा थी और ये मेरा अपना ही पेलॉन कह रही हूँ मेरा अपना ही सैलून है। जैसे कि कल मैंने डॉगी बोलते बोलते अपनी बेचारी बेला को डेला बोल दिया था तो ज़ुबान कभी कभी स्लिप हो जाती है। तो यहाँ पे जो है सेकंड स्टेप भी मेरा हो चुका है। जो सेकंड स्टेप है वो अप्लाई करने के बाद उसको बोलते हैं फिक्सर। वो अप्लाई करने के बाद जो है बिल्कुल भी आपको अपना सर नहीं हिलाना होता, बिल्कुल सामने देखना होता है या नीचे देखना होता है, या जहाँ आप इजी फील करते हैं वहाँ देख लें, लेकिन आपको जो अपनी नेक नहीं हिलानी होती, क्योंकि आपके बालों को हमने वो डेड स्ट्रेट करके जो है ना रख देते हैं कि उसी पोजीशन पे आपके बाल रहें। अब देखें यहाँ पे जो है मैंने वॉश पॉइंट पे ही मैंने अपने हेयर्स पे लगवा लिया है प्रोटीन केराटिन ट्रीटमेंट प्रोटीन में, ठीक है। तो 15 मिनट तक के लिए मैंने ये अपने सर पे रहने दिया था, और इसके बाद जो है जैसे ही ये थोड़ा सा मेरे बालों पे लगेगा कि अब ड्राई हो रहा है तो उसको वॉश कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये मेरे सर पे अप्लाई कर रही हैं इसका मास्क, हेयर मास्क। और अभी मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड हैं ब्यूटीफुल ब्लेस्ड, उनके चैनल का नेम है। कल ही उन्होंने जो है एक बहुत अच्छा हेयर मास्क अपनी वीडियो में दिखाया है, और अगर आप लोग घर में ही वो वाला मास्क परचेज़ करके अप्लाई करेंगे अपने हेयर के ऊपर तो ट्रस्ट में बहुत फ़ायदा होगा आपके बालों को। तो जी बस ये लास्ट वॉश है मेरे हेयर का, और उसके बाद जो है मैं आपको अपने बालों की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि जस्ट वॉश करने के बाद ड्राई किए गए हैं। इसके ऊपर स्ट्रेट वगैरह कुछ भी नहीं है। और अब जो है मुझे अपने जो हेयर्स हैं तकरीबन 2 दिन तक वॉश नहीं करने हैं। बहुत एहतियात से सोना पड़ता है। जो ये वाला प्रोसीजर है, घर आकर आपको अपने बालों की बहुत केयर करनी होती है, अपने बाल पीछे गिरा कर सोने होते हैं बेड से, और बिल्कुल भी इस पर वेव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये 2 दिन तक आपके बालों के ऊपर क्रीम्स जो हैं लगी हुई होती हैं। और ये है मेरे बालों का। अच्छा, अब बहुत से लोग कहेंगे जी आपने कटिंग कौन सी करवाई है, तो जी मैं हमेशा वी कट ही करवाती हूँ। तो जी मैंने ये वी कट करवाया अपने बालों का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये है मेरे बालों की लुक, और अब मैं आपको दिखाती हूँ 2 दिन के बाद अपने हेयर वॉश करने के बाद कैसा रिज़ल्ट आया है मेरे बालों का, वो दिखाती हूँ। तो जी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। शुक्र अल्लाह पाक का मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट फाट। तो जी फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरा देखा आज का व्लॉग जो था स्टार्टिंग में ही, फ़ाइनल लुक जो है मैं आप सबको अपने हेयर्स की दिखा रही हूँ। तो ये है मेरे रिबॉन्डिंग की फ़ाइनल लुक। जस्ट मैंने शावर लिया है, और शावर लेने के बाद जो है जस्ट जो फर्स्ट वॉश होता है रिबॉन्डिंग वाला, उसमें जस्ट हम कंडीशनर करते हैं और उसमें शैम्पू वगैरह हम नहीं करते। और 2 डेज़ के बाद जो है वॉश करना था मुझे, और आज मैंने जो है अपने बाल वॉश किए हैं, और ये मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। जस्ट मैंने ड्राई किया है, और कोई स्ट्रेटनर नहीं मैंने इसके ऊपर लगाया, कुछ भी नहीं। ये रिज़ल्ट आपके सामने है। ये मेरे बालों का, ये हो चुके हैं स्टेम स्ट्रेट। क्लोज़अप दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये आप देखें। तो ये था मेरे बालों का फ़ाइनल रिज़ल्ट। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और फाइनल लुक भी मैं आपको अपनी मिरर में दिखा देती हूँ।
ये है मेरी फाइनल लुक और मेरे बाल माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप सब बताइएगा कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं आप सबको। तो जी फ्रेंड्स, आज का मेरा व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे बाल आपको कैसे लगे, और इसके अलावा रिबॉन्डिंग से रिलेटेड आपको कुछ भी मेरे से मालूम करना हो कि कौन सी रिबॉन्डिंग बेस्ट है और कौन सी नहीं। और जाते जाते मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि आप सब मेरे से पूछेंगे इसके प्राइस क्या हैं। तो जी इसके डिफरेंट प्राइस है, ये लेंथ पे डिपेंड करता है कि आपकी लेंथ कितनी है, लेंथ के हिसाब से है। और मैंने इसका जो पे किया है 12,000 पे किया है, क्योंकि मेरी जो लेंथ थी वो थोड़ी लंबी थी। तो जो इतने बाल होते हैं उनका तो ले लेते हैं 7,000 6,000 इतना तक ले लेते हैं, अगर आप बार्गेनिंग करवाएं तो हाँ, अगर मैं किसी और कॉलर से करवाती तो 16-17 तक जो है मेरे बालों का रिबॉन्डिंग का चार्ज किया जाता। और हाँ, मैंने जो अपने सैलून से करवाया है वहाँ पे जो मैंने पे किया है वो किया है 12,000। तो जी हाँ, मैंने आपको प्राइस भी बता दी, फुल डिटेल्स बता दी हैं इसकी। और मेरी नज़र में अगर आपको 1 साल तक के लिए अपने बाल स्ट्रेट चाहिए तो रिबॉन्डिंग दी बेस्ट है। और केराटिन जस्ट एक ट्रीटमेंट है बालों का, वो 6 मंथ तक रहता है, उसके बाद आपको दोबारा करवाना पड़ता है। तो जी अब मैं चलती हूँ, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।